नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज और मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। वक्त है सत्ता का महासंग्राम का। इस बार हिमाचल प्रदेश के चुनावी मैदान में भारतीय जनता पार्टी डबल इंजन की सरकार के कराए गए कामों और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के चेहरे के साथ चुनावी मैदान में है। तो वहीं कांग्रेस आपसी सिर फुटबॉल के बावजूद सत्ता वापसी की राह देख रही है। उधर आम आदमी पार्टी में भगदड़ मची हुई है। आज भी आपके एक बड़े नेता ने बीजेपी ज्वाइन की है, लेकिन आपका दावा है कि वो बीजेपी और कांग्रेस को पटखनी देकर दिल्ली पंजाब के बाद अब हिमाचल में सरकार बनाएगी। खैर, ये सभी दावे हैं और दावों का क्या सवाल है, कौन पड़ेगा किस पर भारी? क्या बीजेपी रिवाज बदलने में कामयाब होगी? क्या कांग्रेस बीजेपी को रिपीट करने से रोक पाएगी? और क्या आम आदमी पार्टी के दावे के मुताबिक वो प्रदर्शन कर पाएगी? आज चर्चा इसी को लेकर हम करेंगे, लेकिन पहले देखिए ये रिपोर्ट। हिमाचल में जैसे जैसे मतदान की तारीखें नजदीक आती जा रही है, वैसे वैसे चुनावी प्रचार का एकालाप तेज होता जा रहा है। सत्ताधारी पार्टी बीजेपी से लेकर कांग्रेस और दिल्ली मॉडल का रोड मैप लेकर हिमाचल पहुंची हुई आम आदमी पार्टी ने भी अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। बीजेपी ने पीएम मोदी से लेकर गृह मंत्री अमित शाह तक और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से लेकर सीएम योगी तक को चुनावी मैदान में उतार दिया है। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस की तरफ से खुद प्रियंका गांधी चुनावी मैदान में है और जीत का दम भर रही है। केजरीवाल विकास का मॉडल लेकर हिमाचल का दुर्ग जीतने निकल पड़े हैं, लेकिन जहां एक ओर केजरीवाल की जीत की हसरतें लेकर चुनावी सभा हो रही है, तो वहीं दूसरी ओर पार्टी के नेता आपसे दामन छुड़ाकर बीजेपी के साथ कदम-ताल करने में जुट गए हैं। बीजेपी हर चुनावी सभा से विपक्ष पर हमला कर रही है, साथ ही जनता से हिमाचल की आदत बदलने की अपील भी कर रही है। वहीं दूसरी ओर विपक्ष भी बीजेपी पर हमलावर है और आरोप लगा रहा है कि बीजेपी महंगाई पर फेल है। बीजेपी के राज में हिमाचल में बेरोजगारी चरम पर पहुंच गई। अब देखना बड़ा ही दिलचस्प होगा कि जनता किसके वायदों और किसके दावों पर विश्वास करती है, साथ ही किसे अपना सिरमौर चुनती है। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह एक के बाद एक हिमाचल का दौरा कर रहे हैं। लगातार कांग्रेस और आम आदमी पार्टी उनके निशाने पर है। क्या कुछ कहा, जरा सुनिए आप। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ढेर सारे काम यहां पर किए हैं। जल जीवन मिशन के तहत कांगड़ा जिले में 2 लाख घरों में पानी पहुंचाया। अपने धर्मशाला को विश्व स्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर देने का काम किया। वित्तीय वर्ष 2021 में 48 नई सड़कें बनाई। धर्मशाला स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत 567 करोड़ रुपया नरेंद्र मोदी जी ने भेजा है और जयराम ठाकुर जी ने भी 207 करोड़ रुपया का स्काईवे बनाकर धर्मशाला के टूरिज्म को ऊपर पहुंचाने का काम किया। मोदी जी ने बिलासपुर का एम्स बनाया। 1500 करोड़ रुपए की लागत से वंदे भारत ट्रेन देश में सिर्फ 4 चल रही है, उसमें से एक ट्रेन हिमाचल प्रदेश को देने का काम हमारे नेता और देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। रेणुका जी बांध योजना के तहत 40 मेगावाट की क्षमता वाले बिजली संयंत्र लगाने का काम किया। सोलन में मेडिकल डिवाइस पार्क बनाने का काम किया। ऊना में बल्क ड्रग फार्मा पार्क बनाने का काम किया। अटल टनल समाप्त कर दी। चंबा, नाहन, हमीरपुर उसका मेडिकल कॉलेजों का उन्नयन करने का काम किया। परवाणु शिमला और किरतपुर मनाली का 4 लेन का काम भी हमने शुरू कर दिया। तो अमित शाह को आपने सुना, लेकिन जेपी नड्डा, जिनका यह गृह राज्य है, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं,
और एक बड़ी जिम्मेदारी उनके ऊपर आन पड़ी है। सबसे पहले हिमाचल में बीजेपी को चुनाव जितवाएं और उसके बाद लोकसभा चुनाव 2024 की भी तैयारी उनको करनी है। वहां भी बीजेपी किस तरीके से रिपीट करे, एनडीए की सरकार एक बार फिर से कैसे बने, वो भी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। लेकिन सबसे पहला टारगेट हिमाचल में एक बार फिर से रिपीट करवाई जाए और रिवाज को बदलने का बार बार दावा बीजेपी की ओर से किया जा रहा है। क्या कुछ कह रहे हैं जेपी नड्डा, जरा सुनिए आप। मुख्यमंत्री थे, हमारा स्पेशल कैटेगरी स्टेट चला गया। जब हमारा स्पेशल कैटेगरी स्टेट चला गया, फिर 60 पैसे हमको मिलने लगे, 40 हमें लगाना पड़ा। मोदी जी आए बिना आपकी मांग के। ये हमारे शांता कुमार जी अधिकार यात्रा लेकर दिल्ली जाते थे, हमारे धूमल जी न्याय यात्रा लेकर के दिल्ली जाते थे। कोई नहीं पूछता था दिल्ली में, कोई नहीं पूछता था हम लोग को। जब हमारी सरकार आई मोदी जी की, तो आपको फिर से स्पेशल कैटेगरी स्टेट मिल गया। अब 90-10 में खर्च होता है, 90 केंद्र देता है तो 10 हमारा खर्च होता है। ये है हमारे हकों की रक्षा, ये है हमारे हक की रक्षा। अटल जी ने आपको इंडस्ट्रियल पैकेज दिया था कि नहीं दिया था? दिया था कि नहीं दिया था? बद्दी को आबाद किया था कि नहीं किया था? 10 साल के लिए दिया था। वीरभद्र जी आए, 7 साल में ही हमसे ले लिया गया। आज किस मुंह से कांग्रेस पार्टी आती है? क्या सोच करके आती है लोगों के बीच में? इसलिए मैं आप सब लोगों को ये बताना चाहता हूं कि अपने हक की रक्षा करो। ये चुनाव त्रिलोक जम्वाल का नहीं है, मैं बड़े स्पष्ट शब्दों में कहूंगा। ये चुनाव मेरा नहीं है, ये चुनाव एक तरफ विकास का, जिसका माध्यम है कमल का फूल, उसका चुनाव है। इसको हमको याद रखना है। तो हिमाचल प्रदेश में बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी है। किस तरीके से मिशन रिपीट में कामयाबी हासिल की जाए, इसकी पूरी कोशिश की जा रही है। अब यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी हिमाचल में डेरा डाल दिया है। एक के बाद एक वो रैली कर रहे हैं और आज किस तरीके से जमकर कांग्रेस पार्टी पर उन्होंने निशाना साधा है, जरा सुनिए आप। भाइयों बहनों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर कांग्रेस होती तो क्या अयोध्या में भगवान राम का मंदिर के निर्माण कार्य को प्रारंभ कर पाते? काशी विश्वनाथ धाम का निर्माण हो पाता? केदारपुरी का पुनरुद्धार हो पाता? महाकाल किस महालोक का दर्शन करने का सौभाग्य मिल पाता? कोरोना जैसी महामारी में फ्री में टेस्ट और फ्री में उपचार, फ्री में वैक्सीन और फ्री में राशन की सुविधा का लाभ मिल पाता? तो भाइयों बहनों, न ये आस्था का सम्मान कर सकते, न विरासत का सम्मान कर सकते, न सुख दुख में सहभागी बन सकते। और जब ये लोग विकास के कार्यों को आगे नहीं बढ़ा सकते, तो फिर इनको वोट भी क्यों दें? तो ये आपने सुना बीजेपी के नेताओं का। लेकिन कांग्रेस के नेता जो कि इस चुनाव प्रचार में कोई बहुत ज्यादा एक्टिव नजर नहीं आ रहे हैं। राहुल गांधी ने अभी तक एक भी रैली हिमाचल के अंदर नहीं की है, लेकिन हाँ, उनकी बहन और पार्टी की महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा जरूर अब मैदान में उतरी हैं। रैली उन्होंने की है और किस तरीके से बीजेपी सरकार को, बीजेपी को, केंद्र की मोदी सरकार को कटघरे में खड़ा किया, जरा सुनिए। मैं सिर्फ आपसे इतना आग्रह करना चाहती हूँ, जागरूकता से अपने अनुभव पे सोच समझ के देखिए कि हमारे लिए 5 सालों में किया क्या और दूसरों ने क्या किया, कांग्रेस पार्टी ने क्या किया और कांग्रेस पार्टी आज क्या कह रही है। मैं आपको कुछ चीजें बताना चाहती हूँ जो कांग्रेस कह रही है कि वो करेगी। फिर आप देखिए कि कांग्रेस के प्रदेशों में जब उन्होंने वादा किया, क्या वो वादे रखे? क्या जब कांग्रेस के प्रधानमंत्री आए उन्होंने वादा किया कि किसानों का कर्ज माफ होगा, तो क्या किया कि नहीं किया? किया ना। बघेल जी बता रहे थे कि अपने प्रदेश में जब ऐसा वादा किया तो सरकार बनते ही 3 घंटे बाद उन्होंने ये काम करना शुरू कर लिया। आज हिमाचल में हम कह रहे हैं कि जब मंत्रिमंडल पहली बार मिलेगा, अगर हमारी सरकार बनेगी, उसी मीटिंग में ये घोषणा आएगी उस मीटिंग में से निकलकर कि पुरानी पेंशन आपको वापस मिले। तो प्रियंका गांधी वाड्रा को आपने सुना। आम आदमी पार्टी भी पूरी जोर आजमाइश कर रही है और अरविंद केजरीवाल एक के बाद एक दौरे वहां के कर रहे हैं। वो बात अलग है कि आम आदमी पार्टी में एक तरीके से भगदड़ सी देखने को मिल रही है। आज उनके एक बड़े नेता
जिन्होंने पार्टी छोड़ी और भारतीय जनता पार्टी को उसने ज्वाइन कर लिया। तो सवाल यही है कि आम आदमी पार्टी जो दावा कर रही है, क्या उसके दावे में किसी तरह का कोई दम नजर आ रहा है? हालांकि खबर ये सामने आ रही है कि बहुत जल्द अरविंद केजरीवाल एक बार फिर से वहां पर जाने वाले हैं, क्योंकि अब चुनाव में बहुत ज़्यादा वक्त बचा नहीं है और इसीलिए आम आदमी पार्टी चाहती है कि ऐन वक्त पर ही सही पासा पलटने की जो कोशिश की जा रही है उसमें कुछ हद तक अगर कामयाब हो पाते हैं तो वही सही। लेकिन कौन कौन हमारे साथ खास मेहमान हैं, इसी को लेकर आज हमें चर्चा करनी है। एक बड़ा पैनल फिलहाल हमारे साथ मौजूद है। हमारे साथ बीजेपी की तरफ से बीजेपी के प्रवक्ता कमल नयन जी जुड़ गए। इसके साथ ही कांग्रेस की तरफ से हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता मोहन काला जी जुड़ गए। आम आदमी पार्टी की तरफ से बलदेव राज जी हैं और पॉलिटिकल एक्सपर्ट के तौर पर हेमंत पटेल जी हमारे साथ जुड़ गए। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन सबसे पहले कमल नयन जी, मैं आपके पास आते हुए हम तमाम बीजेपी के बड़े नेताओं को सुन रहे थे किस तरीके से वो गिना रहे हैं कि डबल इंजन की सरकार ने हिमाचल के लिए क्या किया है और किस तरीके से विकास कार्य किए हैं। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि क्या वहां की जनता एक बार फिर से आपके ऊपर, आपकी पार्टी के ऊपर, आपकी सरकार के ऊपर एतबार करेगी? आपके टीवी चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद जी। आप लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के नाते मुझे मौका दिया और लोगों से जोड़ने का प्रयास किया। भाई साहब, भारतीय जनता पार्टी पूर्ण विश्वास के साथ जी, पूर्ण विश्वास से लबरेज होकर के चुनाव के इस मैदान में उतरी है। हम इस पे फतह करेंगे और हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी रिवाज बदलेगी, पुनः एक बार हमारी सरकार बनेगी। आधार क्या है इसका? अगर आपको ऐसा लग रहा है तो इसकी वजह आप क्या मानते हैं? क्या आप रिपीट करने में कामयाब रहेंगे? और आपने जो बात कही है, जो बार बार आपके जो बड़े नेता हैं वो भी कह रहे हैं कि हम रिवाज बदलेंगे, रिवाज बदलेंगे, ये अपने आप एक बहुत बड़ी बात हो जाती है। और अगर आप रिवाज बदलने में कामयाब हो जाते हैं तो वाकई में बीजेपी के लिए इसको एक बड़ी बात कहा जाएगा। देखिए भाई साहब, ये उपलब्धि हमारे नाम आएगी। हिमाचल प्रदेश में पहली बार कोई सरकार जो है वो रिपीट होगी और इसके पीछे जो रीजन है, हमारे जो नेताओं ने कहा है, बड़े नेताओं ने कहा है, वो सत्य कहा है। पिछले 5 वर्षों के अंदर, हालांकि कोरोना जैसी जो विकट परिस्थिति रही उसका भी प्रदेश की सरकार और केंद्र की सरकार ने सामना किया, लेकिन उसके बावजूद एक विकास का नया मॉडल जो हिमाचल प्रदेश के अंदर स्थापित किया गया। हजारों करोड़ के प्रोजेक्ट जो नए प्रोजेक्ट थे वो हिमाचल प्रदेश में शुरू किए गए। आम आदमी के लिए जो सुरक्षा योजनाएं हैं, जो वेलफेयर स्कीम्स हैं, कल्याणकारी योजनाएं हैं, उनको भी लागू किया गया। और हिमाचल प्रदेश के लोग जो आज भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े हैं, हम पूरी तैयारी के साथ और पूर्ण विश्वास के साथ इस चुनाव के अंदर उतरे हैं और इस चुनाव में हम फतह करेंगे। अपनी सारी जो ये विकास का मॉडल, विकास की योजनाएं और उसके साथ साथ जो कल्याणकारी योजनाएं हमने प्रदेश के अंदर लागू की है, उनके आधार के ऊपर। लेकिन मोहन काला जी, अगर बीजेपी के इस दावे में किसी तरह का कोई दम है और वाकई में बीजेपी अगर इसमें कामयाब हो जाती है, जिसमें वो कह रहे हैं कि हम रिवाज को बदलने का काम करेंगे, तो फिर अगर सबसे ज्यादा मुश्किल किसी के लिए है तो वो तो कांग्रेस पार्टी के लिए है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी की हालत तो पहले से ही पतली है। और अगर ऐसे में हिमाचल प्रदेश एक ऐसा राज्य जहां पर हर 5 साल में सरकार बदलती है, वहां भी अगर आप सरकार नहीं बना पाए तो फिर तो मुश्किल स्थिति है आपके लिए। देखिए, इसका फैसला 8 दिसंबर को होगा जी। 8 दिसंबर को हिमाचल की जनता जो है इसका जवाब भारतीय जनता पार्टी के अहंकार को देगी, ये मुझे निश्चित तौर पर विश्वास है। और जैसा कि अभी आप भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं के भाषणों को सुना रहे थे, चाहे वो गृह मंत्री जी हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हो, मैं अभी आप योगी आदित्यनाथ जी के बयान, भाषणों को भी सुना रहे थे। पर हिमाचल की जनता, आप अगर आपने ग्राउंड जीरो पर जाकर वहाँ के युवाओं से, वहाँ की महिलाओं से, प्रियंका गांधी का भाषण भी हमने सुनाया है सर, वो भी सुना आपने? नहीं सुना? वो मैंने सुना, वो पर आपने बहुत जल्दी में जो है शॉर्ट करके सुना के जो है उसे वो कर दिया। वो सुना मैंने जो आपने मुझे सुनाया। चलिए ठीक है, आप लगा लीजिए। कह रहा हूँ कि वहाँ से उनका भी सुनाया, उनका भाषण भी आपने सुना। बागवानी करने वालों से अगर आप ग्राउंड जीरो पर जाकर बात करेंगे, वहाँ के युवाओं से, जिन 14 लाख से ज्यादा युवाओं को इन्होंने बेरोजगार करने का काम 5 साल में किया, अगर आप उन बेरोजगारों से ग्राउंड जीरो पर जाकर पूछेंगे तो वहां पर जाकर शायद आपको पता चलेगा कि किसकी सरकार बनेगी। और 8 दिसंबर को हिमाचल की जनता जो है ये फैसला करेगी और जनता जनार्दन का जो फैसला होगा वो मैं समझता हूं कि शायद वो आपको भी मान्य होगा, राजनीतिक दलों को भी मान्य होगा। वो बात तो ठीक है भाई, फैसला तो जनता को ही करना है। रिवाज बदले, लेकिन सवाल ये है कि आपके नेताओं को ही कांग्रेस पार्टी पर भरोसा क्यों नहीं है? आपके 2 विधायक अब तक ताला बदल चुके हैं, इसलिए मैं ये सवाल आपसे कर रहा हूं।
देखिए, पहला तो कर्नाटक के विधायकों भी ने भी बदला था, यूपी में भी विधायकों ने बदला था। ये जब चुनाव होता है तो ये आम बातें होती हैं कि कौन किधर की तरफ जा रहा है। और बीजेपी भारतीय जनता पार्टी को तो वैसे भी अपने स्थानीय नेताओं पर विश्वास नहीं होता। उन्हें तो दिल्ली से बुलाकर अपने नेताओं पर विश्वास होता है, स्थानीय नेताओं पर विश्वास नहीं होता उन्हें। और ना ही उनको जो है अपने स्थानीय नेताओं के वादों पर विश्वास होता है। उन्हें तो अपने राष्ट्रीय और इनकी नैया ही जो है, ये हमेशा सोचते हैं कि राष्ट्रीय नेताओं के द्वारा पार लगेगी, पर ऐसा नहीं है। और जैसा कि अभी आप सुन रहे थे और आप कह भी रहे थे, मैं आपसे कह रहा हूं ना, वहां 1500 से ज्यादा महिलाओं के साथ जो उत्पीड़न हुआ है, वो महिलाएं जवाब देगी 8 दिसंबर को। आप देखिएगा भारतीय जनता पार्टी की अहंकारी सरकार को। और आप अभी जिस विकास की मॉडल की बात कर रहे थे, अभी भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे प्रवक्ता हैं, वो जो है कोरोना काल में भी बड़े विकास गिनाने की बात कर रहे थे। उन्हें बताना चाहिए था कि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पीपीए किट घोटाले में पकड़े गए थे, घोटाला साबित हुआ था और जिन पर उन्हें इस्तीफा देना पड़ा था। विधानसभा सचिवालय के अंदर जो है सैनिटाइजर घोटाला हुआ था, शायद आपको जानकारी होगी किस तरीके से वहां पर, और किस तरीके से वहां पर ऑक्सीजन सिलेंडरों के नाम पर जो है खरीद फरोख्त हुई थी, किसी छुपा नहीं था। पर आपने कोरोना काल में जिस तरीके से, और हिमाचल की जनता भी कहीं ना कहीं कोरोना काल में भारतीय जनता पार्टी के उन झूठे जुमलों की शिकार हुई थी। जिस तरह से कोरोना में वहां के युवाओं ने सबसे ज्यादा, मैं आपको बता दूं कि युवाओं ने जिस तरीके से प्लान करने का काम किया था, आज भी वहां का युवा जो है रोजगार के लिए, स्थानीय युवा जो है रोजगार के लिए भारतीय जनता पार्टी से लगातार मांग कर रहा है। आप किसानों को देखिए कि किसान लगातार सड़कों पर लड़ता रहा अपनी आमदनी को, अपनी आय को लेकर, पर किसानों को दिया क्या मैं पूछना चाहता हूँ, किसानों का कर्ज माफ किया क्या हिमाचल में? क्या किसानों के जो बागवानी करने वाले किसान, अगर इन्होंने किसानों के साथ छल करने का काम किया, तो अडानी जी को रोडू में जो इन्होंने प्रोडक्ट दिया एक बड़ा सेबों का, वो देने का काम किया, पर किसानों को उनका हक देने का काम नहीं किया। जो 400 से 500 रुपए का खाद का कट्टा जो किसान वहां खरीदता था, आज वो 1700 से 1800 रुपए का वहां का किसान बताता है। ये कोई मैं और आप नहीं बता रहे, वहां का किसान बताता है। चलिए, आता हूं आपके पास। कमल जी, आऊंगा मैं एक बार फिर से, मैं आपके पास लौट रहा हूं, आप हाथ उठा रहे हैं, मैं आपके पास आता हूं, मैं जवाब आपसे लूंगा। लेकिन मेरा सवाल आपसे है बलदेव जी, भाई आम आदमी पार्टी दावा तो कर रही है सरकार बनाने का, लेकिन सबसे पहले अपने नेताओं को तो आप रोकिए। एक के बाद एक बड़े नेता हैं आपकी पार्टी छोड़ रहे हैं, तो ऐसे कैसे काम चलेगा? अगर ये सिलसिला, अब तो चुनाव में ज्यादा वक्त बचा भी नहीं है, 9-10 दिन का समय रह गया है, उससे पहले भी अगर पाला बदल रहे हैं आपके नेता, तो उम्मीद आप किससे कर रहे हैं? भाई इसका मैसेज तो सही नहीं जाता है ना जनता में, पब्लिक में। बिल्कुल बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। देखिए, आपने कहावत सुनी होगी चाय पत्ती वाली, जब चाय बनाते हैं तो चाय पत्ती से बनती, और जब हम चाय पीते हैं तो पत्ती ऊपर और चाय नीचे पी लेते हैं। आम आदमी पार्टी भी एक रिवोल्यूशन कर रही है देश में। भाजपा की तरह सारे मैं इसको, चाहे आप पता है, लफंगे या भ्रष्टाचारी फूलों की माला पहना के धन बल के जरिए, लालच के जरिए उनको चुनावों के समय भाजपा को कांग्रेस युक्त बनाने का काम करती है। और ये यहाँ नहीं है, हर राज्य में यही है जब भाजपा चुनाव लड़ती है, और हिमाचल प्रदेश में भी वही हुआ है। लेकिन आम आदमी पार्टी, यहीं पे एक अंतर है। आम आदमी पार्टी में अरविंद केजरीवाल जी ने बहुत मंचों से ये कहा है कि आम आदमी पार्टी का सच्चा कार्यकर्ता वही बन सकता है जो जेल जाने के लिए तैयार है। क्या इन आपने पिछले 8 साल में, या कितने वर्षों में ऐसा सुना? नंबर 2, आपने सुना, अभी आप भाषण देख रहे थे हम नेताओं के, प्रियंका गांधी का देख रहा था, अमित शाह जी का, जेपी नड्डा जी का। आपने देखा कि जेपी नड्डा जी ने एक बार भी अपने भाषण में हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों की खस्ता हालत पे बोला? क्या सरकारी अस्पतालों में जिस प्रकार से लोगों को टेस्ट नहीं हो रहे हैं, मशीनें नहीं हैं, डॉक्टरों के हजारों पद खाली पड़े हैं, बेरोजगारी की फौज खड़ी कर दी है, हर पंचायत में सैकड़ों IRDP गरीब रेखा से नीचे हैं, तो क्या इससे बात की? केवल जब हिमाचल को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला तो हिमाचल की पॉपुलेशन 30 से 32 लाख, आज हम देखें हिमाचल की पॉपुलेशन 70 से 72 लाख है। मतलब पॉपुलेशन तो 40-42 लाख पड़े, लेकिन तब भी 14 लाख से ज्यादा बेरोजगार,
और हर पंचायत में। नहीं, अगर इतना ही सब कुछ है सर, इतना ही सब कुछ है जितना आप बता रहे हैं, और एक ब्लूप्रिंट आपके पास है आम आदमी पार्टी के पास कि हिमाचल का विकास जो आपको लगता है, आप जो कह रहे हैं कि भाई बीजेपी ने, कांग्रेस ने कुछ नहीं किया जब इनकी सरकार रही, लेकिन अगर ऐसा है तो वहां की जनता क्यों भरोसा नहीं कर पा रही है? जो ग्राउंड रिपोर्ट है उसके मुताबिक तो जो आप दावा कर रहे हैं, आपके दावे के उलट स्थिति दिख रही है। नहीं, उलट स्थिति कुछ नहीं है। आम आदमी पार्टी पूरे दमखम के साथ लड़ रही है, सच्चाई के साथ लड़ रही है। देखो, सत्य को परेशान हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता। हम एक आम आदमी पार्टी के आंदोलन से निकली हुई पार्टी है। हम आने वाली पीढ़ियों को सुधारने निकले हैं। आम भाजपा की तरह सत्ता हथियाने का काम नहीं है। आप देखिए, दोनों पॉइंट में आपसे 1 मिनट लेना चाहूंगा। जब भाजपा केंद्र में आई तो देश से कर्जा था 34 लाख करोड़ रुपया। आज देश में कर्जा है 128 लाख से करोड़ ज्यादा कर्जा है। हिमाचल की बात करें, हिमाचल में इन्होंने कर्जा पहुंचा दिया 17,000 करोड़ से ज्यादा। मुझे दोनों पार्टियों से एक प्रश्न पूछना है, आप हिमाचल की जनता को ये क्यों नहीं बताते कि हिमाचल देवभूमि कर्ज युक्ति हुई होती रहेगी या कभी कर्ज मुक्त भी बनेगी? और इस पे मैं दिल्ली का उदाहरण देना चाहता हूँ। जब माननीय श्री अरविंद केजरीवाल सत्ता में आए तो दिल्ली में कितना लोन था, कितना कर्जा था? आज दिल्ली प्रॉफिट में है। भगवंत मान की सत्ता में आए, आज वो कर्जे की किस्त देना आरंभ कर दिया। आखिर हिमाचल की जनता को कब जवाब मिलेगा दोनों सरकारों से कि आप चलिए ठीक है, कर्जे में क्यों डाल रहे हैं? हेमंत जी ठीक है, चलिए मैं आता हूं आपके पास। हेमंत जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, भाई पॉलिटिकल एक्सपर्ट के तौर पर आप ठीक से हमें बता पाएंगे कि हिमाचल की वर्तमान स्थिति वाकई में है क्या? दावे तो सबकी ओर से किए जा रहे हैं, कांग्रेस भी कर रही है, बीजेपी भी कर रही है, आम आदमी पार्टी भी कर रही है, लेकिन आप बताइए असल स्थिति क्या है, जमीन पर क्या दिखाई पड़ रहा है? देखिए, जमीन पर क्या दिखाई पड़ रहा है, ये तो ऐसा वेग जैसा सवाल हो गया आपकी तरफ से। जी जाहिर है, आखिरी 10 दिन का जो मसला है उसमें पार्टियां पूरी ताकत झोंक रही है अपनी। पूरी स्टार प्रचारक जितने भी पार्टियों के पास जो अवेलेबल है, वो खासतौर पे बीजेपी ने तो बहुत एग्रेसिवली प्रचार शुरू किया है हिमाचल प्रदेश में। और कांग्रेस भी अभी दोबारा से प्रचार वाले मोड पे आई है। सोनिया, इनके प्रियंका गांधी की रैली एक सोलन में हुई थी, उसके बाद फिर बीच में गैप रहा और छिटपुट नेता आते रहे, लेकिन अब एक मंडी में रैली हुई है उनकी, और भी कुछ सचिन पायलट और दूसरे नेता भी यहाँ आए हैं सारे। लेकिन हाँ, ये बिल्कुल सही है कि दूसरी पार्टियों के मुकाबले में बीजेपी के निश्चित तौर पे बहुत ज्यादा एग्रेसिव प्रचार यहाँ पे है। और उनके अमित शाह 2 दिन से डटे हुए हिमाचल प्रदेश में, कल भी थे, आज भी उनका रहा है, और भी तमाम बड़े नेता यहाँ पे डटे हुए। तो इस वक्त जो आपने कहा कि क्या जमीन पे चल रहा है, तो जमीन पे तो वो रहता है ना कि इस वक्त ये आखिरी जो हफ्ता होता है किसी भी चुनाव का, आप समझ सकते हैं कि उसमें क्या रहता है। जी हाँ, नहीं बिल्कुल सही कहा आपने। लेकिन मैं यही जानना चाहूंगा आपसे, डबल इंजन की सरकार, क्योंकि जिस तरीके से आपने कहा और हम देख भी रहे हैं कि बीजेपी के तमाम बड़े नेता और उनके सबसे बड़े नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर वो मैदान में हैं तो बीजेपी के लिए काम आसान हो जाता है। और किस तरीके से एक के बाद एक चुनावी रैलियां उनकी ओर से की जा रही हैं, और बीजेपी जानती है कि हिमाचल में रिपीट करना है तो ये जरूरी भी है। तो मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं कि एक तो बीजेपी का ये दावा कि रिवाज बदलेगा, जो एक बार कांग्रेस, एक बार बीजेपी, एक बार बीजेपी, एक बार कांग्रेस वाली जो स्थिति थी वो बदलने वाली है। देखिए, ऐसा है, इससे पहले अभी मैंने आपके चैनल पे भी कहा था कि 2012 के जो इलेक्शन हुए थे उसमें बीजेपी की बहुत जबरदस्त कैंपेन थी, और उसका मसला था मिशन रिपीट। जी ठीक है, वो भी इसी तरह के मतलब मैं कहूं कि इसी तरह का माहौल था उस वक्त हिमाचल प्रदेश में, लेकिन वो वैसे रिजल्ट उसके नहीं आए हैं। अभी क्या होता है, जो मैं हिमाचल की बात कह रहा हूं आपसे, कि कंस्टिट्यूएंसी के लेवल पे माहौल कुछ और है। हर पार्टी में, हर कंस्टिट्यूएंसी का, आप जो मैंने पहले भी कहा था कि एक कोई मुद्दा पे चुनाव नहीं होता हिमाचल प्रदेश में, हारे जीते नहीं गए कभी आज तक। एक आधी बारी की बात शांता जी के सरकार के जमाने की बात थी, तो वो एक मुद्दा था कि उसके भाजपा सरकार जो सत्ता में नहीं आ पाई थी, सत्ता से बाहर हुई थी। लेकिन अभी उसके बाद या उससे पहले कोई एक मुद्दे विशेष पे, तो यहाँ हर कंस्टिट्यूएंसी का अपने हिसाब से एक टेम्परामेंट है, उसका अपने हिसाब से मुद्दे हैं एक, ठीक है। निश्चित तौर पे बीजेपी के लिए इसलिए भी इंपॉर्टेंट है हिमाचल प्रदेश
कि एक तो मोदी जी का यहाँ पे पर्सनल टच रहा है, वो प्रभारी रहे हैं लंबे समय तक हिमाचल प्रदेश में, एक बात। और उनका मतलब व्यक्तिगत तौर पे बहुत लोगों को जानते हो हर कंस्टिट्यूंसी में। दूसरा क्या है कि जो राष्ट्रीय प्रेसिडेंट है, जो नेशनल प्रेसिडेंट है बीजेपी के, जगत प्रकाश नड्डा, वो भी हिमाचल प्रदेश है। तो ये छोटा सा स्टेट है, लेकिन ये बहुत बड़ा एक इज्जत का सवाल है, नाक का सवाल है। तो इसलिए बीजेपी को तो अपना पूरा यहाँ झोंकने, मतलब नेचुरली अब क्योंकि कांग्रेस या दूसरी पार्टियों के पास होने के लिए नहीं है ना इस वक्त तो कुछ भी, तो निश्चित तौर पे बीजेपी का उसमें ये, और कांग्रेस ने कोशिश की है। हाँ, आम आदमी पार्टी का मुझे याद नहीं है कि आखिरी बड़ा नेता कब आया था, कुछ महीने हो गए, 2 महीने पहले। उसके बाद इनका कभी बड़ा नेता कोई हिमाचल प्रदेश में आया नहीं है। महीना 1.5 महीना हो गया शायद इस चीज के। जिस एग्रेशन से आम आदमी पार्टी ने हिमाचल प्रदेश में अपनी मूवमेंट शुरू की थी, केजरीवाल जी, भगवंत मान, सिसोदिया जी, इतनी रोड शो हुए, इतनी यहाँ पे कार्यक्रम हुए, लेकिन पिछले 1.5 महीने से वो चीज नहीं हो पाई। इनका कोई बड़ा नेता यहाँ आया ही नहीं। अभी सुनने में आया है कि केजरीवाल जी की कुछ रैलीज या आखिरी चरण में कुछ हो रही है यहाँ पे, लेकिन जो बीच का 1-1.5 महीने का गैप रहा है, वो थोड़ा सा मसला तो है। ठीक है, लेकिन कमल जी, ये आरोप लगाए जा रहे हैं जो आपके राजनीतिक विरोधी हैं उनकी ओर से, ये कहा जा रहा है कि आप केंद्र के मसलों को उठाने की कोशिश कर रहे हैं। राज्य स्तर पर जो काम किया है, राज्य सरकार ने जो काम किया है उसको नहीं बता रहे हैं कि आप पिछले 5 साल में क्या कुछ काम हुए हैं। आप केंद्र के कामों को गिनाने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे वो राम मंदिर का मुद्दा हो, धारा 370 का मुद्दा हो, चाहे वो सर्जिकल स्ट्राइक का मुद्दा हो। आप ऐसे मुद्दों को बताने की, उछालने की कोशिश कर रहे हैं जो कहीं ना कहीं केंद्र के मुद्दे हैं। तो ये आरोप लगाया जा रहा है कि क्या राज्य सरकार ने जो काम किया है पिछले 5 साल में, क्या वो बताने के लिए नहीं है आपको, पब्लिक को, ताकि आप बता पाएं कि हमने ये काम किया है। हालांकि अमित शाह ने, आज हमने देखा किस तरीके से रैली में वो एक एक करके बता रहे थे कि किस तरीके से पिछले 5 साल में हमने विकास के काम किए हैं, कहाँ क्या काम किया, वो भी एक पूरी लिस्ट थी उनके पास जिसको पढ़कर सुना रहे थे। एक तो मैं शर्मा जी आपके माध्यम से ये बताना चाहता हूँ, और ये जो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं जो इन्होंने कहा था, मैं इसके ऊपर भी बता दूं, इन्होंने कहा कि बेरोजगारी बढ़ी है देश के अंदर और प्रदेश के अंदर। बहुत लंबे समय तक जो शासन किया वो कांग्रेस की सरकारों ने किया। ये मुझे बताएं कि इन्होंने उस समय से लेकर के आज तक बेरोजगारी को दूर करने के लिए कौन सी नीति बनाई। दूसरा, ये भी बताएं कि पिछली बार जब कांग्रेस की सरकार बनी थी, हिमाचल प्रदेश के अंदर इन्होंने कहा था कि हम हर घर से एक व्यक्ति को रोजगार देंगे। जरा उसकी लिस्ट साथ में लाए हैं तो बताएं कितने लोगों को रोजगार दिया था। हमेशा कांग्रेस जो है वो लच्छेबाजी करती है, झूठ बोलते हैं, झूठ का पुलिंदा है। नहीं, लेकिन अब तो आपको बताना पड़ेगा ना सर, भाई राज्य में 5 साल से आप हैं और केंद्र में 8 साल से आपकी सरकार है, तो अब तो आपको हिसाब देना पड़ेगा। कांग्रेस हिसाब कब तक देते रहेंगे? नहीं, अब तो हिसाब देने की बारी आपकी है ना, कांग्रेस हिसाब देते रहेंगे। 8 से 14 पे पहुंचा दिया, ये जवाब देंगे आप। सुनिए, जब आप बोल रहे थे मैं बीच में नहीं बोला। ठीक है, ठीक, उनको बोलने दीजिए, मैं आता हूँ। मंजी आऊंगा, आपको बोलने दीजिए। मैं बता रहा हूँ, मेरी बात सुनिए तो बोलने नहीं दूंगा। फिर जब आप बोलेंगे मैं नहीं बोलने दूंगा। बोलिए बोलिए कमल जी, बोलिए आप। मैं ये कह रहा था शर्मा जी कि जिस समय अमित भाई, जब इससे पहले कांग्रेस की सरकार हिमाचल प्रदेश में आई थी, इनका मैनिफेस्टो मेरे पास है। इन्होंने कहा हम हर घर के एक व्यक्ति को रोजगार देंगे। मैं ये पूछ रहा हूँ कि जो ये रोजगार को, बेरोजगारी की बात करते हैं, ये बताएंगे उन्होंने कितने लोगों को रोजगार दिया था। ये हमेशा झूठ बोलते हैं। इस बार ये कह रहे हैं हम हर महिला को 1500 रुपए की पेंशन देंगे। बताइए भाई साहब, बजट कहाँ है आपके पास? आप कहाँ से लाएंगे पैसा? जो स्कीमें हम लेकर के आए हैं, भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश के अंदर जो कल्याणकारी योजनाएं हम लेकर के आए, ये अपने भाई साहब शिक्षा की बात कर रहे थे। हमने हर बच्चे बच्ची के लिए यहाँ पे फ्री में शिक्षा दे रहे हैं। स्कूली शिक्षा सब कुछ यहाँ पे फ्री है। जो हमारी लड़कियां हैं, महिला सशक्तिकरण के लिए शगुन योजना, महिलाओं के लिए 60 साल से ऊपर की हर महिला के लिए हम पेंशन दे रहे हैं, यहाँ पे सामाजिक सुरक्षा पेंशन दे रहे हैं। जब कांग्रेस की सरकार थी, इन्होंने क्या किया भाई साहब, 80 साल से ऊपर के व्यक्ति को फ्री पेंशन देने की सुविधा कर दी सामाजिक सुरक्षा योजना के तहत। जरा इनसे पूछिए, बताएं मेरे को 80 साल से ऊपर के लोग जीते कितने हैं हिमाचल प्रदेश के अंदर? ये झूठ बोलते हैं, हमेशा झूठ का पुलिंदा लेकर के आते हैं। इनके पास बोलने के लिए कुछ होता नहीं है। हिमाचल प्रदेश के अंदर हजारों करोड़ रुपए से लेकर के यहाँ पे जो PMGSY और पक्की सड़कें जो उनका निर्माण हुआ है, जल जीवन मिशन के तहत सैकड़ों करोड़ रुपया जो पूरे प्रदेश के अंदर खर्च हुआ है। 9 लाख घरों के अंदर फ्री में नल जो है वो
हमारी सरकार ने लगा करके दिए हैं। यहाँ पे एम जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, जो सेंटर है, तो सेंटर किसका है भाई साहब? केंद्र की सरकार हमारी है। मैं विकास की योजनाएं बता रहा हूँ। 1500 करोड़ की लागत से बिलासपुर में एम्स बना, उसकी सुविधा किसको मिलेगी? हिमाचल के लोगों को नहीं मिलेगी। 300 करोड़ की लागत से हमीरपुर में मेडिकल कॉलेज बन रहा है, उसकी सुविधा किसको मिलेगी? हिमाचल के लोगों को नहीं मिलेगी। क्या डिवाइस पार्क अपना सोलन में बन रहा है, उसकी सुविधा कौन लेगा? बलक ड्रग पार्क के लिए 1200 करोड़ रुपया शुरू हुआ, उसका कौन देगा? 60 साल के शासन के अंदर भानुपल्ली रेलवे स्टेशन का जो काम था, जो रेलवे लाइन थी, उस काम के लिए आप एक पैसा मुहैया नहीं करवा पाए। ठीक है सर, समय मेरे पास थोड़ा सा कम बचा है। कमल जी, युवाओं की जवानी और पानी जल्दी से पूरा करिए। मोहन जी को बोलने दीजिए। मोहन जी, मैं आप ही के पास आ रहा हूँ, उसके बाद उनको बोलिए जल्दी से 30 सेकंड। उस पर बात कर लीजिए। ये सपने दिखाने का काम नहीं होना चाहता है। एक एक करके सर, एक एक करके, ऐसे किसी को समझ नहीं आ रहा। एक मिनट मोहन जी, मैं आ रहा हूँ आपके पास। चुप करिए प्लीज, चुप करिए, नहीं तो हम भी बोलेंगे बीच में से। मैं भी बोलना जानता हूँ। हाँ कमल जी, समय मेरे पास कम है, प्लीज 30 सेकंड में अपनी बात पूरी कीजिए। हाँ 30 सेकंड में अपनी बात पूरी कीजिए। और किसानों को कर्ज देने की बात की इन्होंने, किसानों के कर्ज माफी की बात की। जब पिछली बार कांग्रेस की सरकार थी केंद्र के अंदर, कर्ज माफी हुई थी, ये बताइए कि असली किसान का किसका माफ हुआ था? जितने चोर उचक्के कांग्रेस के लोगों ने लोन लिए थे, उनके कर्जे माफ किए गए। गरीब व्यक्ति का कर्जा किसी का माफ नहीं हुआ, और कर्जा भाजपा का माफ करते हैं आप लोग। ठीक है कमल जी, समय बचेगा तो मैं फिर से आऊंगा आपके पास। मोहन जी, आप ही के पास आओ, जवाब दीजिए। भाई आपने उनसे पूछा ना क्या काम इन्होंने किया है? आप ये आरोप लगा रहे थे कि बताइए क्या काम किया है, एक एक करके उन्होंने बताया आपको। उन्होंने बताया आपको कि राज्य सरकार ने क्या काम किया है, केंद्र सरकार ने क्या काम किया। मैं कह रहा हूँ पीपीए किट घोटाला हुआ था, मुझे बता दीजिए राजीव बिंदल जी के लिए क्या किया इन्होंने पीपीए किट घोटाले में, जरा बता दीजिए। सैनिटाइजर घोटाले में जरा बता दीजिए क्या मुद्दे पर आइए ना। मैं आप ही के माध्यम से पूछ रहा हूँ। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, 13% से ज्यादा बेरोजगारी, 13% से ज्यादा बेरोजगारी। मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि जरा क्या कर दिया वो जो मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि कांग्रेस पुरानी पेंशन पे आप मुझे बताइए, पुरानी पेंशन पर काम करने का काम किसने किया? पिछली सरकार चेहरा कौन होगा? सर आपके आधा दर्जन से ज्यादा नेता तो सीएम की रेस में सब। तो आप पहले बीजेपी से तो जब लड़ेंगे ना, पहले आप अपनी पार्टी को संभालिए। मैं इसीलिए तो कह रहा हूँ कि मेरा सवाल आपको चुप जाएगा, इसलिए सर मुद्दे पर आते हैं। बोलिए आप। किसे संभालना है किसे नहीं, आप मैं वही कह रहा हूँ ना कि आप इसकी चिंता मत करिए। मैं पूछ रहा हूँ 69 हाईवे पे से कितने हाईवे पर काम कर दिया, जरा बता दीजिए मुझे। मैं पूछ रहा हूँ, आप ही ने कहा था अपने घोषणा पत्र में और केंद्र की योजना में, आप बताइए ना कितने पे आपने काम कर दिया। आप आपकी स्वास्थ्य सेवाएं आप जाननी हो तो आप हरियाणा और उत्तराखंड आइए, आपको पता चलेगा कि हिमाचल के लोग स्वास्थ्य सेवाएं सबसे ज्यादा कहाँ लेने आते हैं। ये सिर्फ जुमलेबाजी और अच्छा चलिए ठीक है, मैं आप दोनों के पास आता हूँ सर, समय नहीं है मेरे पास, बहुत कम बचा है। प्लीज बता रहा हूँ 13 मोहन जी, कमल जी, मोहन जी, कमल जी, मैं आ रहा हूँ, एक समय बचेगा तो मैं आऊंगा आप दोनों के पास। ठीक है, हाँ बलदेव जी बोलिए आप। सरकार का मैनिफेस्टो पे जरा बात करें। अरे ठीक है ना सर, मैनिफेस्टो पे बात कर लेंगे, किसी और दिन कर लेंगे, अभी समय नहीं है मेरे पास। बलदेव जी बोलिए, आवाज आ रही है आपको? मेरी नहीं आ रही। हाँ चाहता हूँ, ये कांग्रेस और भाजपा देश ने बहुत अच्छी तरह देख ली है। दोनों खोटे सिक्के के दो पहलू हैं। भाजपा सत्ता में आने के लिए कांग्रेस के एमएलए एमपी सारे शिफ्ट होते हैं, कांग्रेस की बारी आती है तो भाजपा नहीं। आपकी फ्री बिजली, फ्री पानी, फ्री शिक्षा पे भरोसा कर पाएंगे क्या? मैं ये जानना चाह रहा हूँ आपसे। उत्तराखंड की जनता ने नहीं किया था, ना गोवा की जनता ने किया, न यूपी की जनता ने भरोसा किया आपने इस वादे पर। मैं इसीलिए आपसे पूछ रहा हूँ। इतना ही केवल विश्वास नहीं होता, जनता का वोट बहुत समर्थन होता है। आप देखिए जहां भी मुख्यमंत्री उत्तराखंड में हारे हैं वो भी आपको पता है। देखिए मैं ये मुख्यमंत्री की बात बताइए, विश्वास नहीं किया होता तो तो 125 यूनिट। चलिए ठीक है, आपका आखिरी कमेंट हेमंत जी, आपका आखिरी कमेंट मैं आपसे जान लूंगा सर। और मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं कि बीजेपी का जिस तरीके से, चलिए समय मेरे पास बचा नहीं है, बहुत धन्यवाद आप सभी का। तो सत्ता का महासंग्राम में फिलहाल इतना ही, छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं और उसके बाद खबरों का जो सिलसिला है सुदर्शन न्यूज़ पर वो आगे भी जारी रहेगा। जल्द लौट रहे हैं।